मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने चीफ डॉक्टर ने स्पेशली डॉक्टर देश पांडे और डॉक्टर शास्त्री को अरुण के केस को डिस्कस करने के लिए बुलाया है, जहां उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अरुण के पागल होने की वजह और उसका इलाज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। वे डॉक्टर देश पांडे की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो पुलिस से नफरत करता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। और डॉक्टर शास्त्री के मुताबिक उसको फुल मून के टाइम पे दौड़े पड़ते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बट ये बात सुन के अपने डॉक्टर देश पांडे इज लाइक, Don't do drugs. If you're doing it, stop it. बट अकॉर्डिंग टू अवर चीफ डॉक्टर, पर मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि पूर्णिमा की रात का एक इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है। मीट अरुण, जिसके ऊपर जैसे ही चांद की रोशनी पड़ती है उसको गीले गीले सपने आते हैं, और जैसे ही वो उठता है उसका गुटखा खाने का मन करता है और वो भागता है टपरी पे गुटखा खाने के लिए। लेकिन उसको देख के गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं, लेकिन कुंडी खोल के भागने की जगह पे वो उससे कूद के भागना चाहता था। यप, मेंटल। मीट इंस्पेक्टर, जो एक असॉल्टर को मार के उसी लड़की के परिवार के सामने फेंक देता है। एंड देख किसके बूढ़े माँ बाप को। यस आंटी, अभी रोना है आपको। यस, एंड दिस टू आर एक्टिंग लाइक, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। वेल, अपने इंस्पेक्टर साहब को अरुण की मेंटल हेल्थ का केस मिलता है, क्योंकि अपने अरुण को फांसी की सजा मिल रखी है और उसको तब तक अरुण को मॉनिटर करना है जब तक वो ठीक नहीं हो जाए, ताकि उसको फांसी पे चढ़ा सके। वेल, हमको पता चलता है कि अरुण इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिक पैरानोया। और तभी अरुण ऑप्थेल्मोलॉजी की किताब लेके आता है, बैठता है, पढ़ता है और फेंक देता है, और जैसे वो किताब फेंकता है वो किताब बदल जाती है। वेल, अरुण उनको बताता है कि वो एकदम ठीक है और उसको उधर से जाने दिया जाए, और अपने कमिश्नर साहब अपना बड़ा दिल दिखा के बताते हैं कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन सिंस सपना उसका ट्रिगर वर्ड था, वो ट्रिगर हो जाता है और उन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चलो बच गए, सही है। और अपने इंस्पेक्टर साहब, जिनके हिसाब से अरुण को देखकर लगता है कि वो किसी हीर से बिछड़ा हुआ रांझा और किसी लैला का सताया हुआ मजनू है, और ना ही रांझा खून कर सकता है ना ही मजनू। यप, मेंटल। मीट अरुण की माँ, जिसका अभी भगवान के साथ 1v1 चल रहा है, और वो तब तक भगवान के सामने अपना मुंह नहीं दिखाएगी जब तक उसका बेटा आजाद ना हो जाए। भगवान के साथ रिवर्स साइकोलॉजी है, सही है, सही है। और तभी उधर आते हैं इंस्पेक्टर, जो कि अर्जुन के बचपन की नंगी तस्वीरों से लेके बड़े होके गुटके खाने की लत तक। मैं अरुण के बारे में सब जानना चाहता हूँ। जहाँ उसकी माँ बोलती है, ऐसा ही था वो, जहाँ जाता था दोस्त बनाता था, हंसता था, गाता था, न जाने क्या पा लिया था उसने इस दुनिया में आके, कि हर वक्त इतना खुश रहता था। वेल, हम जाते हैं पास्ट में, जहाँ पे अरुण सपना से एक पार्टी में मिलता है, और पार्टी में मिलते ही अपना दिल खो देता है और उसको आई लव यू बोल देता है पूरे कॉलेज के सामने। एंड ना वो अब उससे अकेले में मिलता है, जहाँ पे वो उसको कहेगा कि वो तब तक बाइक चलाता रहेगा जब तक वो उसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कह नहीं देती। हाँ, ये कर लो, तुम्हारी माँ उधर बेचारी जैसे तैसे सिलाई करके तुम्हारा कॉलेज का फीस भर रही है और तुमको इधर अपना दिल लगी लगाना है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और आखिरी में एज यू एक्सपेक्टेड वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल देती है, बोलो जुबां केसरी, दाने दाने में केसर का दम। और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड ये बात उसके मामा को पसंद नहीं आती, बिकॉज वो चाहता है कि उसकी शादी उसी के परिवार में से किसी टटपुंजी से हो जाए, जिससे 200 करोड़ की सारी संपत्ति उसी के पास आ जाए। इसीलिए वो लोग ज्योति, जिसको अरुण पे क्रश है, उसको एक आइडिया देते हैं कि अगर वो उसके घर पे जाके उसकी थोड़ी अश्लील अनसेंसर्ड फोटो खींचेंगे तो ऑब्वियसली उसका और सपना का ब्रेकअप हो जाएगा एंड शी कैन हैव हिम। और जब ज्योति उसके घर पे पहुंचती है, ये मामा लोग उसका गेम बजा देते हैं और ये इल्जाम अरुण पे डाल देते हैं। और उन लोगों ने उसकी माँ को भी किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में आके कोर्ट में एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, उसी ने ये खून किया है। और बाद में सपना भी उसको खूनी मान लेती है, जबकि उसने सारी बात सपना को बता दी थी। और करो 5 मिनट का प्यार एंड डैम यू गंगा। वेल, कोर्ट उसको फांसी की सजा सुनाती है और इतना सब सदमा देख के उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो पागल हो जाता है। सो नाउ इंस्पेक्टर की जिंदगी का एक किच मकसद है अर्जुन की आजादी। वेल, इधर हम देखते हैं नेटवर्क को, जिसके पास ज्योति के मर्डर्स की फोटोज है, जिसमें अपना साफ साफ दिख रहा है कि मामा ने ज्योति को कैसे मारा, और वो इसी का इस्तेमाल करके मामा से 10 लाख रुपए मांगता है। तो ये मामा लोग उसी की फील्डिंग लगा देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अरुण और उसके सारे गैंग लोग कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन अरुण बॉम्ब करके उधर से भाग जाता है, और वो भागते भागते एक ऐसी फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पे वो देख लेता है उन इंटरनेशनल गुंडों को, नेटवर्क को मारते हुए। और ये मर्डर देखकर उसका PTSD जाग जाता है और उधर से खून चिल्लाते चिल्लाते भाग जाता है। वेल, अब वो भी हिट लिस्ट में। और हम देखते हैं कि एक गुंडे लोग गार्ड्स को पैसा देके अंदर घुस जाते हैं ताकि वो अरुण को मार सके, लेकिन अपना अरुण जैसे तैसे बचता है। और जो अपने इंस्पेक्टर
वो ये बात पता चलती है, वो जाके अपने अरुण का सेल देखते हैं जहाँ पे उनको 3-4 ड्राइंग दिखती है और वो ड्राइंग देख के ही सब कुछ अपने दिमाग में पता लगा लेते हैं कि हाँ इसी तरीके से नटवर का मर्डर हुआ था। सो यस, इसने नटवर का खून होते हुए देखा है। और बाद में वो उन गार्ड्स को भी पकड़ लेता है जिन्होंने उन गुंडों लोगों की मदद की थी, लेकिन उनसे जेल में ले जाके स्केच बनवाने की जगह वो बस उसको ऐसे ही भगा देता है। यप, मेंटल इल। सो नाउ अरुण की सेफ्टी के लिए उसको अपने साथ अपने घर लेके जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है सपना तो वही लड़की है जिसको एक दिन इसने 5 मिनट के लिए लिफ्ट दी थी और इसको देखते ही उसमें फिदा हो गया था और उसको सच्चा वाला प्यार हो गया था। ये कैन डू जनरेशन है। वेल से उसको पता चल गया है कि ये वही लड़की है। सो उसकी जिंदगी में एक और मकसद ऐड हो जाता है कि सपना और अरुण को साथ मिलाना, और इसी के लिए वो सपना के पास जाके उसको पुलिस स्टेशन में लाके उसको उसके मामा के सारे काले करतूत दिखाता है और तब उसको पता चलता है कि शी इज डम्बेस्ट। वेल इंस्पेक्टर मामा के पास जाके उसको ये बता देता है कि अरुण ने नटवर का खून होते हुए देखा है। एंड यप, अगेन मेंटली इल। भाई तो क्या सोच क्या रहा था तू ये सब बोलते वक्त? के सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? और नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि अरुण पे वही इंटरनेशनल गुंडे ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उसको 440 वोल्ट का झटका भी लग जाता है और जिसकी वजह से वो मर भी सकता था, लेकिन समहाउ वो बच जाता है। मुबारक हो, उस शॉक की वजह से आपका बेटा ठीक हो गया। और जब ये बात अपना इंस्पेक्टर सपना को बताता है, क्या सच कहो? थैंक यू, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वेल वो जाती है अरुण से मंदिर में मिलने के लिए और तभी उससे मामा उसका बहुत प्यार से पूछता है, कहाँ जा रही हो बेटी? सोना उसको क्या कहना चाहिए? दोस्त के पास जा रही हूँ, मूवी देखने जा रही हूँ, या फिर मोस्ट कन्विंसिंग गुटखा खाने जा रही हूँ? बट वो उसके मामा को सब कुछ सीधा सीधा बता देती है कि हाँ मैं सब कुछ अरुण ने देख लिया है, तुम गुद्दार हो, फलाना फलाना, और ऑब्वियसली उसको कमरे में बंद कर देते हैं। तो साला होना ही था। वेल सिंस अरुण को फांसी होने वाली है तो पुलिस उसके पास आती है, लेकिन अपना अरुण उधर से भाग के सपना से मिलने के लिए मंदिर में जाता है और जहाँ अपनी सपना भी खिड़की तोड़ के अरुण से मिलने के लिए मंदिर जाती है और वो दोनों मंदिर में मिल भी जाते हैं, लेकिन तभी उधर पुलिस आ जाती है। बट अपना अरुण पुलिस को झटके दे के उधर से भाग जाता है और जितने भी मामा ठाकुर की फैक्ट्री है उधर जाके आग लगाना चालू कर देता है, जो की टेक्निकली सपना की भी फैक्ट्री है और उसका भी घाटा ही हो रहा है एक तरह से। और ऐसे ही करते करते वो एक दिन मामा ठाकुर को किडनैप भी कर लेता है और वो उसी फैक्ट्री में उसको लेके आता है जहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और उसी फैक्ट्री में उसको सपना और अपना इंस्पेक्टर भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी उधर गुंडे आते हैं एंड गेस व्हाट, वो उनको गोली मार सकते थे, हाथी से कुचल सकते थे, इवन बेटर गुटखा खिला के मार सकते थे, बट नहीं, वो उनके हाथ में हथकड़ी बांधेंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे, फिर खींचेंगे, जबकि उनको पता है कि आखिरी में हथकड़ी टूटी जानी है। और ऐसा ही होता है, आखिरी में हथकड़ी टूटती है और वो मामा ठाकुर के गुंडों को मार देते हैं और मामा ठाकुर को भी मार देते हैं। एंड समहाउ जैसे ही फाइट खत्म होती है उसकी माँ और पुलिस उधर आ जाती है और पुलिस कमिश्नर उसको बोलता है, पेंसिल बोल, पेंसिल पेंसिल, तेरी फांसी कैंसिल। एंड हैप्पी एंडिंग। ये दैट वाज दिस मूवी भाई साहब। गाने अच्छे थे लेकिन